कम होगा। चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। देखो ये है हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या रहा है कि इफ वी ऐड वन न्यूमरेटर एंड वन फ्रॉम डिनोमिनेटर द डिफरेंस रिड्यूस टू 1। मान लिया एक फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर मैंने मान लिया x और डिनोमिनेटर मैंने मान लिया y। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? x अपॉन वाई। क्लियर है? अब क्वेश्चन में केस वन, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं इसके न्यूमरेटर में वन ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर से वन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वन बन जाएगा। तो मैं न्यूमरेटर में वन ऐड कर दूंगा, डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बोला, ये क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? ठीक है। वाई माइनस वन दूसरी साइड का मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स प्लस वन इज टू वाई माइनस वाई इधर आएगा, वन दूसरी साइड जाएगा तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन माइनस वन एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू। इक्वेशन फर्स्ट। अब आ रहा है केस टू। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर मैं सिर्फ सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में वन ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन वन अपॉन टू बन जाएगा। अगर मैं क्या करूं, इसके डिनोमिनेटर में वन ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन कितनी हो जा रही है? वन बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसका तो टू एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा वाई प्लस वन। वाई इधर आ जाएगा टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन। देखो इक्वेशन वन और सेकंड में देखो वाई का कोफिशिएंट इक्वल है तो ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। वाई का कोफिशिएंट इक्वल है तो मैं सेकंड फर्स्ट वाली भी इधर लिख दे रहा हूँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। सब्ट्रैक्ट करना है, पहली कंडीशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है? कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए तो y के दोनों कोफिशिएंट इक्वल है। ठीक। दूसरी कंडीशन साइन अपोजिट होनी चाहिए, साइन अपोजिट नहीं है तो हमें क्या करना है? साइन अपोजिट करें। साइन अपोजिट कैसे करते हैं? साइन चेंज करके। यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस। तो ये माइनस प्लस ये हो जाएगा कैंसिल। तो टू एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वन प्लस टू, यानी कि x इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? थ्री। अब हम एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वन में या सेकंड। मैं वन में पुट करता हूँ। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू था, एक्स की वैल्यू थ्री पुट कर देंगे, थ्री माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू। थ्री दूसरी साइड जाएगा तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू माइनस थ्री। तो हमारे पास माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल वाई इक्वल्स टू फाइव। तो हमारी फ्रैक्शन क्या थी? एक्स अपॉन वाई दैट मीन्स थ्री अपॉन फाइव। यही सॉल्व कर। समझ आया? कोई दिक्कत? हाँ। क्वेश्चन नंबर टू, टू का सेकंड पार्ट। देखो क्या पूछ रहा है कि फाइव ईयर है वो रिवर्स ट्रायंगल बोल लो तो हमें क्या करना, पहले दोनों की प्रोबेबिलिटी लेट करनी है। लेट इज ऑफ मूरी प्लस टू एक्स, लेट इज ऑफ सोन प्लस टू पाई मूवी। अब क्या बोल रहा है? फाइव ईयर है अभी। फाइव ईयर है वो मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले एगो आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना, पहले तो एज कमी होनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है? नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड ऑफ सोनू। जो नूरी है, पहले तो 5 ईयर 5 ईयर एगो कर देते तो नूरी की एज हो जाएगी एक्स माइनस फाइव और सोनू की हो जाएगी वाई माइनस। लेकिन स्टेटमेंट तो बोल रहा है कि जो नूरी की एज है वो सोनू सोनू से 3 गुनी थ्री। तो सोनू की एज से कितनी है? यानी थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस फिफ्टीन। वाई इधर आ जाएगा, फाइव दूसरी साइड जाएगा तो एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू माइनस फिफ्टीन प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू माइनस टेन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर
लेटर आएगा तो एज ऐड हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 साल बाद जो नूरी है वो 2 गुना हो जाएगा सोनू से। तो 10 साल बाद पहले नूरी की तो एज हो जाएगी x+10 और सोनू की एज हो जाएगी y+10। लेकिन क्वेश्चन बोला कि नूरी है वो सोनू से डबल हो जाएगी, तो हो जाएगी डबल। नूरी इज सोनू की एज। तो मल्टीप्लाई x+10 इज 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20। y इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो x माइनस 2y 20। 10 इधर आएगा माइनस का 10, x माइनस 2y 10। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो x का जो कोफिशिएंट है इक्वल है, एलिमिनेशन मेथड लगा दें। तो मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ, x माइनस 2y 10 और दूसरी थी x माइनस 3y माइनस का 10। अब देखो दोनों में कोफिशिएंट इक्वल है बट साइन भी सेम, साइन अपोजिट करना है। तो हमने इसमें माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस का 2y प्लस का 3y इक्वल्स टू 10 प्लस 10। माइनस 2y प्लस 3y यानी कि y इक्वल्स टू 10 प्लस 10 20। तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी सोनू सोनू में ये हो जाएगा 20। अब ये y की वैल्यू इसी इक्वेशन में लिख दो। मान लो इसमें फर्स्ट में पुट कर दो, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू 20 करो, x माइनस 2 into 20 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू हो जाएगा 10, 2 10 जा मतलब इधर को छोड़ के हो जाएगा, दूसरी साइड हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा, हो जाएगा। इसकी एज कितनी हो गई? तो प्रेजेंट एज ऑफ पूरी की कितनी हो जाएगी? 50 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा? 20। क्लियर? समझ आया? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट बहुत ध्यान से सुनो। इसको कराने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अच्छा ये बताओ अगर मैं 2 डिजिट का कोई नंबर लिख लूं, 25 लिख लूं, ठीक है, तो इस नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 20+5। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट ये सेकंड प्लेस पे जो डिजिट है उसका 10 से मल्टीप्लाई प्लस 5। क्लियर? नेक्स्ट 5 क्या है? यूनिट प्लेस पे है, और 2 क्या है? 10 प्लेस पे। क्लियर? अगर मैं इसी नंबर को रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा 50+2। डिजिट्स को रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा 5 into 10+2। अगर आप ध्यान से सुनो, अगर इस डिजिट को, ना कि नंबर को, इस डिजिट को मैं मान लूं x और इस डिजिट को मान लूं y, तो इस कंडीशन में ये नंबर हो जाएगा 2 मतलब 10x+y हो जाएगा, जो कि 2 को मैंने क्या माना है? x, y 5 को क्या माना है? y, तो 10x+y हो गया। अब अगर x और y वाले कंडीशन यहाँ पे लगाऊं तो ये हो जाएगा 5 10y+x। तो यानी कि सबसे पहली चीज 2 डिजिट के नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है 10x+y। 2 डिजिट के नंबर को रिप्रेजेंट, x और y कोई भी डिजिट हो, 1 2 3 4 कुछ भी होता, तो 2 डिजिट के नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। और अगर इसके ऑर्डर को रिवर्स करके लिखा जाए तो ये हो जाएगा। इतना चीज समझ आया? ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है, लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10x+y, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करा जाता है
10 प्लस में 2 डिजिट का नंबर होगा। क्वेश्चन में अब कह रहा है कि उनके डिजिट का सम होगा 9, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, डिजिट का सम। 10 तो इसकी प्लेस वैल्यू बता रहा है, डिजिट कौन सा है x और दूसरा कौन सा है y, तो इनके डिजिट का सम कितना दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज twice obtained by reversing the order of digit। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर इसके डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, रिवर्स, डिजिट को अगर रिवर्स कर दिया जाए आफ्टर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10y प्लस x। डिजिट को रिवर्स करने के बाद नंबर कितना हो जाएगा, 10y प्लस x। इतना से समझ में आया? ठीक। 9 टाइम्स दिस नंबर इज, अब इस नंबर का 9 टाइम्स, क्या बोला है, जो नंबर है इसका 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स इज twice the is twice the obtained the reversing the digit of the number। यानी कि दो गुना हो जाएगा अगर इसके डिजिट को रिवर्स करके लिख दिया जाए। इतनी कंडीशन समझ आएंगे। सबसे पहला क्या किया हमने, एक 2 डिजिट का नंबर लिख लिया, ये 10 प्लेस था इसलिए 10 का मल्टीप्लाई किया, 10x प्लस वाई 4 डिजिट का नंबर होगा। कंडीशन बता रहा है कि उनके डिजिट का सम है 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। फिर उसके बाद हमसे बोला गया कि डिजिट को रिवर्स कर दो, मैंने डिजिट को रिवर्स करा, डिजिट को रिवर्स किया तो नंबर बन गया 10y प्लस x, x की जगह पे y हो गया, y की जगह पे x हो गया, डिजिट रिवर्स। जब डिजिट रिवर्स हो गया तो बोल रहा है कि जब पुराना नंबर था उसका 9 टाइम्स 9 गुना, तो नया नंबर बना उसके 2 गुने का बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। अब x और y, x एक तरफ कर लो y एक तरफ कर लो, बिकॉज हमें रिलेशन निकालना है x और y। वहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। कैसे देखो, y इस साइड जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो 90x माइनस 2x इक्वल्स टू 29y माइनस 9y। 90 माइनस 2 करेंगे तो 88x इज इक्वल्स टू 20 माइनस करेंगे तो 11y। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो 88x अपॉन 11 इज इक्वल टू y, तो हमारे पास y आ जाएगा 11 × 88x। y की वैल्यू कितनी आ गई, 8x। समझ में आया, हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, 9 10 90, 9y टू 20 और 2x। x एक साइड लाया, y एक साइड ले गया, x इधर आ गया माइनस हो गया, y दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। 90 माइनस 2x 88x, 20 माइनस 9 11 y। अब हमने 11 में डिवाइड कर दिया तो y की वैल्यू आ गई 8x। अब ये y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, पुट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x प्लस y की जगह 8x इक्वल टू 9, यानी कि 9x इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो y इक्वल टू 8x है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 8, तो जो हमारा नंबर बनेगा वो 10 इंटू 1 प्लस 8 यानी कि 18, यानी कि हो गया 10 प्लस 8, हमारे पास नंबर आ गया। अब देखो इन दोनों के डिजिट को सम करो, 9 आने वाले, ठीक है, इजी हो जाएगा, बड़ा लिख दिया 10 प्लस 8। क्लियर है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन क्या रहा है कि मीना बैंक जाती है, 1000 रुपीज विड्रॉ कराती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज। 50 रुपीज के नोट, 100 रुपीज को नोट।
बैंक वाले से मांगा, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज मोर इक्वल्स टू एक्स, नंबर ऑफ 100 रुपीज मोर इक्वल्स टू वाई। तो 50 रुपए के नोट कितने हैं, एक्स, और 100 के कितने हैं, वाई। मीना वांट 50 नोट्स ऑल, वो कह रही है हमें 50 नोट चाहिए। तो अच्छा ये बताओ, जो 50 नोट होंगे, मतलब सॉरी कितने चाहिए, 50 या 25, वो कहती है मुझे 25 नोट चाहिए, तो दोनों नोट मिला के कितने हो जाएंगे, 25 होंगे। एक्स कुछ तो 100 के होंगे, कुछ 50 के होंगे, लेकिन दोनों नोट टोटल कितने होंगे, 25 होंगे। अब ये बताओ एक 25 नोट की वैल्यू कितनी होगी, 2000 रुपीज, क्योंकि उसने 2000 निकालने हैं। तो कुछ तो 50 के होंगे, कुछ तो 100 के होंगे, बट उनकी वैल्यू 2000 होगी। तो 50 के नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 इंटू एक्स, ये 10 रुपए के 5 नोट है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 5, 50 रुपए हो गए, 10 के 5 नोट है, तो अब क्या करोगे, 10 इंटू 5, 50 रुपए वैल्यू होगी। ऐसे ही 50 के एक्स नोट है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 इंटू एक्स, वैल्यू हो गई, बस। ऐसे ही 100 नोट की क्या वैल्यू हो जाएगी, 100 इंटू वाई। जैसे 100 का मान लो 7 नोट है, 100 इंटू 7 7 है, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, नोट नंबर ऑफ नोट, तो नोट इंटू नंबर ऑफ नोट। तो ये टोटल वैल्यू इसने दी है कि 2000, टोटल कितने हैं, 2000। अच्छा तो इस क्वेश्चन को देखो, दो तरीके हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो या एलिमिनेशन यूज कर लो। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, मैं एक्स के कोएफिशिएंट निकाल कर रहा हूँ, इससे इक्वेशन को एक्स। देखो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 50 है, यहाँ 50 बनाने के लिए 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 50 इन इक्वेशन फर्स्ट, 50 का मल्टीप्लाई करा 50 एक्स हो गया, प्लस 50 का मल्टीप्लाई करा 50 वाई हो गया, इज इक्वल टू 25 इंटू 50, 25 और इंटू 50 करेंगे डायरेक्ट, 25 पे 125, 25 इंटू 50 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 125। इस इक्वेशन को लिख देंगे 50x प्लस 100y इज इक्वल टू। अच्छा कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन देखो होगा, कंडीशन 1 टू सेकंड कंडीशन क्या थी, साइन अपोजिट होनी चाहिए, क्या यहाँ पे साइन अपोजिट नहीं है, करने माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 50y माइनस 100y इक्वल्स टू 1250 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 50y इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7, वो भी माइनस का, तो यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा -750 अपॉन -50, इस माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो यानी कि उसके पास 100 रुपीज की कितने होगा 50। अब ये y की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में पुट कर दो, x plus y is equal to 25 होते हैं, तो x plus 15 is equal to 25, x is equal to 25 minus 15, x is equal to 10, तो उसके पास 50 रुपीज के कितने नोट हो गए 10, और 100 रुपीज के कितने नोट हो गए 15, समझ गए। देखो क्वेश्चन नंबर जो 20, जो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है पिछली एक्सरसाइज, ध्यान से सुनो। कौन होंगे नाम, सरिता है, सरिता, ठीक है, ये क्या करती है लाइब्रेरी से बुक लेके आती है। अब लाइब्रेरी में जो बुक मिलती है उसका दो टाइप के चार्ज लगते हैं, लाइब्रेरी फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, शुरुआत के 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, उसके बाद थर्ड डे का एडिशनल चार्ज लग रहा है, तो मैं लिख दे रहा हूँ चार्ज या फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इसको टू एक्स, 3 दिन के लिए कितना चार्ज है एक्स। अब चार्ज पर डे,
इक्वल्स टू वाई। पर डे कितना चार्ज पड़ रहा है वाई। समझ में आ गया। 3 दिन का फिक्स चार्ज मैंने एक्स मान लिया और पर डे का चार्ज मान लिया वाई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो 7 दिन के लिए बुक लाती है तो उसको 27 रुपीज पे करने। कितने दिन के लिए? 7 दिन। ठीक है, इंटरेस्ट लेंगे। शुरुआत के 3 दिन का चार्ज लग गया एक्स। अब 3 दिन का चार्ज एक्स लग गया, बचे कितने दिन? 4। टोटल 7 दिन थे। 3 दिन का तो चार्ज एक्स लग गया, तो बचे हुए 4 दिन के लिए चार्ज लगेगा वाई, जो कि 27 के बराबर है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ 4 क्यों आया? टोटल 7 डेज के लिए बुक ली थी, 7 में से 3 डेज के लिए तो ये हो गया। अब 7 में से 3 डे का चार्ज लग गया एक्स रुपीज, तो बचेंगे कितने? 4 दिन। 4 दिन का वाई रुपीज के हिसाब से चार्ज लग गया, तो टोटल पैसा कितना देना पड़ा उसको? 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अब बोला गया है अगर वो 5 दिन के लिए बुक लेके जाती है तो 21 रुपए देने पड़ेगा 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए तो एक्स रुपए देने पड़े। बचेंगे कितने दिन? 2 दिन। टोटल 5 दिन के लिए कितनी है? 5 में से 3 दिन के तो एक्स दिए, बचे 2 दिन के लिए उसने वाई रुपीज दिए, तो ये कितना लग रहा है? 21। अच्छा, इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहोगे? एलिमिनेशन। क्यों? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आर इक्वल, बट साइन इक्वल नहीं है। पहली कंडीशन है कोएफिशिएंट इक्वल है, वो हो गया। साइन इक्वल नहीं है, साइन को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? आपको साइन अपोजिट नहीं है, साइन अपोजिट करने के लिए हमें माइनस करना है। देखो एक्स से एक्स कैंसिल, समझ गए? 4y माइनस 2y इक्वल्स टू 27 माइनस 21। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2y बचेगा। 27 माइनस 1 करेंगे 6 बचा। y इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, दैट इज 3। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसको 3 रुपीज पर डे चार्ज देना पड़ रहा है। कितना उनका देना पड़ेगा? 3 रुपीज पर। हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देगा। y की वैल्यू कितनी आई है? 3 पुट कर दो। x plus 4 into 3 equals to 27. x equals to 27 minus 12. x is equals to subtract करेंगे 15। वो फिक्स चार्ज कितना आ गया? 15 रुपीज, यानी कि उसका फिक्स चार्ज था वो तो था 15 रुपीज, और पर डे का चार्ज था 3 रुपीज। क्लियर? यस। तो ये नोट कर लो हमारी एक्सेस। रुक जा भाई। तो हमारा चैप्टर हो गया खत्म, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अब हम स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 4 भी खत्म हो गया। अब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले। जय हिंद।